सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बालासोर के सुन्नी मुसलमान मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। मैं हल्का सा इम्तिहान लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वाक़यातन जो सुना है वो आज आंखों देखे हाल की शक्ल इख्तियार करेगा कि नहीं। वो जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं बरेली शरीफ से चल के आया हूँ, आप ज्यादा नहीं 10-5 कदम चल के इधर आ जाइए। मेरी बात का भरम रखिएगा, दिल टूटना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा काम मैं आपसे नहीं करवा रहा हूँ। और ये जो इधर बैठे हैं, आप भी हल्का सा उठ के इधर आ जाए। मजमा आपका जो बिखरा हुआ है ना, उसको आप जोड़ लीजिए, थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए। जल्दी जल्दी तशरीफ ले आइए। शायद आप हजरात को उर्दू समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं पीछे, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो उठ जाइए। कसम खाकर नहीं बैठा जाता, बल्कि मेहमानों की बात मान ली जाती है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वहां बैठने की आपकी, आप इधर तशरीफ ले आए। और वो बहुत कोने में वो हजरात बैठे, उनका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है सही से। मैं चाहता हूं कि इनका नूरानी चेहरा मैं देख लूं, अगर सामने आ जाए तो। पीछे ना देखिए, हर आदमी पीछे देखेगा तो उसके पीछे तो खाली पंडाल है और पर्दा लगा हुआ है। हर आदमी समझ रहा है कि मैं बुला किसको रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे। आप पूछिए कि आपने हम सबको जमा क्यों किया। असल में मैं ये महसूस कर रहा था कि खूबसूरत हार के दाने टूट कर बिखर गए। मैंने उन सबको जमा करने के बाद लड़ी में पिरोकर एक खूबसूरत हार बना दिया है। अच्छा किया है कि नहीं? लेकिन एक दाना अभी उधर बिखरा हुआ है। मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतशाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, जनाबे सैयद कैफी साहब, जनाबे अमीर हमजा साहब, नकीब इजलास जनाबे अख्तर जिया साहब व दीगर अरबाब मिल्लत, हाजरीन बज़्म, दूर दराज बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़ुर्रतुल उयून वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम
रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, ये आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब इस वक्त नवासे रसूल सिब्ते पैगंबर फर्जंदे बतूल जिगर पारे मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की याद में बैठे हुए हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी मोहब्बत में हमें दुनिया से उठाए। काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं, यके बाद दीगरे हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, कभी नस्र में जाते हैं, कभी नज़्म में जाते हैं। मुझसे पेशतर आपने बड़ी शानदार मनक़बत समात की, जिसने बिफ़ज़्लिही तआला सरकारे ताजे शरीयत की याद को जिंदा कर दिया। और उससे पेशतर आपने कलामे सरकारे ताजे शरीयत और कलामे आला हजरत जनाबे असद इकबाल साहब की ज़बानी और जनाबे अमीर हमजा साहब की ज़बानी समात किया। और उससे पहले आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला की ज़बरदस्त और कामयाब गुफ्तगू समात की। रात के 3 बजने के करीब है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हमारा सुन्नी किसी भी लम्हे में हो, रात का लम्हा हो या दिन का लम्हा हो, कभी उसका जज्बा कम नहीं होता, इसलिए कि उसका ईमान कभी उसको कमजोर होने ही नहीं देता है। अगर जुमला सही है तो तस्दीक कीजिएगा, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी है, उस हाजिरी का भरम भी रहे और मेरी हौसला अफजाई भी हो और मुझे ये एहसास ना दिलाइएगा कि मौलाना आप रात के 3 बजे गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि एहसास ये होना चाहिए कि अभी मगरिब के बाद आपकी गुफ्तगू शुरू हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ताज़ा दम होकर बैठे। और वाक़अतन अगर आपने माहौल बना दिया तो मैं भी दिल की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो उन्वान मुझे दिया गया है उस पर इंशाअल्लाह भरपूर आपकी खिदमत करने की तौफीक इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करूंगा और रब्बे कदीर से तौफीक खैर भी मांगूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। 3 लहजे इस वक्त आप मेंबरे रसूल पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नातखा यहाँ बैठे हैं। अब इन लोगों की मौजूदगी में कुछ पढ़ना बहरहाल मेरे लिए ये एक तरीके से यूं होगा कि हमने बहुत बड़ी चीज को पाने के बाद एक हल्की सी चीज को हासिल कर रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं आला हजरत के इस मिसरे पर अमल हो जाए। चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। थोड़ी देर के लिए वो आवाज भी थोड़ी सी दे दी जाए जो असद भाई के यहाँ थी और सैयद कैफी के यहाँ थी, और उसके बाद फिर मुफ्ती शमशाद साहब के लिए जो आवाज दी गई थी वो मुझे दे दीजिएगा। मैं चाहता हूं दोनों का हिस्सा लेकर के उनका मंगता। अब मैं ये देखता हूं कि मंगता बनकर के जो बैठा है वो अपनी झोली को फैलाकर बैठा है, किस जोश के साथ बैठा है। और ये याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं, बेशक हक है। और मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तने तनहा 2-4 लोग मेरी बाई जानिब है, इधर मेरा पूरा दाहिना हाथ है, और लोग कहते हैं फला आदमी फला का दाहिना हाथ है। अब देखता हूँ दाहिना हाथ कितना मजबूत है।
उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता। मैं किसके मांगता होने की बात कर रहा हूं, पहले समाप्त कर ले थोड़ी सी गुफ्तगू। आला हजरत की जबान में कहूं तो मेरे इमाम फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरना हिलाइए जबान और जिक्र इलाही कीजिए। सरकार फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब देखूंगा यहाँ के सुन्नी मुसलमान 2-4 पेड़ लगवाएंगे या 2-4 बाग लगवा कर देते। और आला हजरत की जबान में बता दूं, मेरे इमाम फरमाते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, जिसका खाते हैं उसी के। हाँ अच्छा, हमारे सुन्नियों कभी कभी बदअकीदा असद भाई थोड़ा आगे आइए, इसलिए कि शेरों की हमेशा जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ, जैसे मैं खतीबों में रद्द करने वाला खतीब हूँ, इसी तरह ये नात खानों में रद्द करने वाले शायर हैं। वाह, हक फरमाया अल्लाह। इसी आला हजरत की जबान में बता दूं, मलफूज शरीफ और फतावे रज़विया दोनों बातें बता रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनु, सरकार ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअउ व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। सरकार फरमाते अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आयन है कि अपने इल्म का इजहार करे, इल्म का इजहार करे। खानकाहों में बैठकर गूंगा बन के कोई पीर ना बैठे, अगर बैठता है तो पीर बनने के काबिल नहीं। और अगर कोई मौलवी मसलिहत निकालता है तो सुन ले, वो मौलवी नहीं है, शैतान का गूंगा शैतान है, शैतान का आलाकार है। होना तो ये चाहिए आला हजरत की जबान में दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरफ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत। देखिए रात का वो पड़ाव चल रहा है, वो हिस्सा चल रहा है जिसमें मुझे तकरीर भी करना और अपनी नात भी पढ़ना है, दोनों को मिलाकर के चलना, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ नात खानी हो जाए। समझ गए आप? दोनों को मिला रहा हूं, समझ गए आप? आलिम की जिम्मेदारी है अपने इल्म का, ऊंचा बोलो क्या करें? मेरे सरकार अगर इल्म का इजहार नहीं करता तो मेरे नबी ने फरमाया फला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत, ना उसकी नफिल नमाज कबूल है न फर्ज। मस्जिद के मुतवल्ली अगर बैठे हैं तो सुने, मस्जिद में इमाम रखने से पहले शर्त ये रखा करो कि हमारी मस्जिद में बदअकीदा का भी रद्द होगा, राफजी का भी रद्द होगा, नीम राफजी का भी रद्द होगा। और आज के दौर में एक जुमला दे के जा रहा हूं, मैंने मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में उर्से ताजुश शरिया में कहा था, उस वक्त मेरे मुहद्दिस ने मुझे दुआओं से नवाजा था। आज के दौर में जब कोई रिश्ता आए, ये पूछते हो कि आला हजरत के मसलक को मानते हो कि नहीं, तो ये भी पूछ लिया करो सैयदना अमीर मुआविया से मोहब्बत करता है कि नहीं। क्या बात है, क्या पैगाम है हजरत मुफ्ती साहब। अगर कहे हाँ मानता हूँ तो बेटी दे देना, और अगर कहे नहीं मानता हूँ तो घर से उठा के बाहर कर देना। कहता जो मुस्तफा के सहाबी को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते। पूछा बोलो यार कैसे आवाज खोलिए, दलील देकर जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अगर जबान खोलना जानते हैं तो उनको बता दीजिएगा, हमने तो उनको भी नहीं छोड़ा जिन्होंने आला हजरत के इश्को मोहब्बत के नारे को तब्दील करना चाहा था, तो हम उनको कैसे छोड़ेंगे जो सहाबी रसूल के खिलाफ बोल रहे हैं। असद भाई एक जवाब सुन लीजिए। वाह 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 वाह, सुनिए असद भाई,
नारा चला था कि इसको मोहब्बत में आला हजरत का नारा ना लगाओ, अहले सुन्नत का नारा लगाओ। तब मैंने जवाब दिया था, हल्का सा जवाब आपको भी देके जा रहा हूँ, आप सुने जरा। अगर किसी सुन्नी को कहा जाएगा हम उसको आशिक कहेंगे, इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इसको मोहब्बत का नारा किसके लिए लगेगा? मैं जवाब दे रहा हूँ, इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा। जरा नकीब इजलास साहब मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ, एक एक जुमला में बहुत कामयाबी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, इसको मोहब्बत का नारा किसके लिए लगेगा? उसके लिए लगेगा जिसने 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नाजरा मुकम्मल कर लिया हो। उसके लिए लगेगा जिसने 6 साल की उम्र के अंदर 1.25 घंटा मजमा-ए आम में मुस्तफा के फजाइल और मिलाद पाक पर तकरीर की हो। उसके लिए लगेगा जिसकी कम उम्री में उसके वालिद ने कमर पकड़ के सवारी पर बिठा कर कहा हो, ए बेटा हमने विलायत के 11 मर्तबे तुझे पहुंचा दिए हैं, अब आगे अल्लाह मालिक। उसके लिए लगेगा जिसने 13 साल 10 महीना कुछ दिन के अंदर बैठकर मुफ्ती बनकर मसनद इफ्ता पर बैठकर मसला-ए रज़ाअत पर पहला फतवा दिया हो। उसके लिए लगेगा जिसने अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर जब हमला हो रहा हो तो कभी मतलाउल कमरैन लिखी हो, कभी अज़्ज़ुलालुल अनक़ा लिखी हो, कभी गायतुत तहक़ीक़ लिखी हो। जिसने इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर अगर हमला हुआ हो तो कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा दी हो, कभी अद-दौलतुल मक्किया दी हो। और सुनो, उसके लिए लगेगा जिसने जमीन के हरकत ना करने पर जमीन हरकत नहीं करती, इस पे फौजे मुबीन तरद हरकत जमीन दी हो, नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकून ज़मीन व आसमान दी हो। जिसने आवाज के इल्म पर अल-कश्फ़ शाफ़िया लिहुक्म फ़ुनून जिराफ़िया दी हो। जिसने हमारी GDP को बढ़ाने के लिए तदबीर फलाह व नजात व इस्लाह दी हो। नारा उसके लिए लगेगा मियां कि जिसने 30 दिन के अंदर 30 घंटे में पूरे कुरान पाक का हाफ़िज़ा मुकम्मल कर लिया हो। उसके लिए लगेगा जिसके इंतकाल के बाद शामी बुजुर्ग ने काम में देखा हो कि सरकार सहाबा के साथ मौजूद है। पूछा मेरे आका क्यों खड़े हैं? कहा बरेली में अहमद रजा खान का इंतकाल हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियते आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने कादरी महल्ला। अब समझे, इसको मोहब्बत का नारा किसके लिए लगता है? अरे समझ गए ना जी? उसके लिए लगेगा जिसका होश खोया। तो मोहब्बत रसूल में बोला जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहने लगा अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। उसके लिए नारा लगेगा। बात समझ में आ गई आपके? तो इंशाअल्लाह रहमान ये चीज जहन में रखना है। सरकार ने क्या फरमाया, अगर कोई इमाम कोई मौलवी अपने इल्म का इजहार नहीं करता, अल्लाह की लानत उस पर, फरिश्तों की लानत उस पर, सारे लोगों की लानत उस पर। अल्लाह ना उसकी नफिल कबूल करेगा ना फर्ज कबूल करेगा। समझ गए आप? आए समझ गए ना? अब आगे बढ़िएगा जरा। हमारे सुन्नी को बदअकीदा कभी पकड़ लेता है, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देता। बात इस पर चल रही थी, वो कहता है मुस्तफा से मांगता है, हमारा सुन्नी कहता है हाँ हाँ। कहा दलील क्या है? तो आपको अगर दलील याद ना रहे, कोई आपसे पूछे मुस्तफा से मांगना चाहिए, इस पर दलील क्या है? तो कहना 30वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है अपने महबूब के लिए, महबूब मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। कुरान कहता है वअम्मा साइला फला तनहर, मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। कुरान ने कहा वअम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। ऊंचा बोलो, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। सरकार कितने आएंगे आपकी बारगाह में, कितनों को देंगे? कुरान की आयत करीमा का मफाद तो ये है, अगर हजारों आएंगे मुस्तफा हजारों को अता फरमाएंगे, लाखों आएंगे मुस्तफा लाखों को अता फरमाएंगे, करोड़ों आएंगे मुस्तफा करोड़ों को अता फरमाएंगे, बेशुमार आएंगे मुस्तफा बेशुमार को अता फरमाएंगे। बाला सौर का सुन्नी मुसलमान कहने लगा मुफ्ती साहब ये तो बताए सरकार के खजाने में कितना माल है? कल भी दे रहे थे कम नहीं हुआ, आज भी देते हैं कम नहीं हुआ, क़यामत तक देते रहेंगे कम नहीं होगा। हमने कहा होगा कैसे? जब अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया इन्नी कद उतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़िल आनी व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं रब ने मुझे रूए ज़मीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी है। और सुनियो, आप जानते हो ताला वही खोलता है जिसके पास चाबी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। समझ
गए आप? लाजवाब। अभी वल्लाही ला अंजुरु इला हौज़िलान की तफसीर बाद में, चूंकि उसको मुझे बाद में लेकर के गुफ्तगू करना है ना। ये तो बता दूं कि हौज़े कौसर सिर्फ मुस्तफ़ा का है या मुस्तफ़ा ने किसी और को भी शामिल किया, और ये उनके लिए पैगाम देकर जाऊंगा जिन्होंने एक ही साचा लेकर के ये कह दिया है सिर्फ अली अली के घर वालों की मोहब्बत रखो, सहाबा को छोड़ो। मैं उनको ये बताना चाहता हूं जो सहाबा को छोड़ता है कल कयामत के दिन जन्नत तो बहुत बड़ी बात है, कौसर का जाम भी नहीं मिलेगा। समझ गए आप जी? शेर अभी पढ़ा नहीं है मैंने, शेर अभी नहीं पढ़ा है मैंने चाचा जी, उनका अल्लाह सलामत रखे, और पढ़ना है मुझे अभी। हाँ शेर दिखा भी देते हैं, एक शेर तो बराबर में बैठा वो दिखाई दिया है ना। तवज्जो है जी? इधर इधर मेरी तरफ। सैयद साहब क़िबला जरूरत के लिए जा रहे हैं, मैं भी था नहीं, अब वो चले गए, आ जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप बैठिए जरा प्यार से। तवज्जो है भाई? बालासोर के सुन्नी मुसलमानों, उर्दू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भालू भालू है कि नहीं है? भालो 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 भालो। आसाम के अंदर चला गया मैं, मुझे बुलाया गुवाहाटी में, लंबा सफर करके 2.25 घंटे का दिल्ली से गया वहां है ना, बाग डोगरा में वहां उतरे, थोड़ी देर के लिए स्टे हुआ, फिर पहुंचे साहब। अब वहां पर एक बद अकीदा था जिसका सिलसिला सैयद अहमद राय बरेलवी से मिलता था। बोला मैं मुनाजरा करूंगा, मैं पहुंच गया। हुजूर मुहद्दिस कबीर के छोटे भाई हमारे जामिया के शेखुल फिक्र हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा को साथ ले गया। मैंने कहा हजरत जितने सुधरेंगे आपके हाथ पे बैत कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों ने तौबा की, लेकिन वो मरदूद नहीं आया मुनाजरा करने के लिए। उसने ऐलान कर दिया कि जाना नहीं, बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। मुझे लगता है आज भी यही कुछ तो नहीं हुआ है, कह दिया गया हो कि बहुत खतरनाक होगा। हमने कहा खतरनाक कुछ नहीं होता है। यहाँ अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने उनको आईना दिखाते हैं, तुम्हें रास्ता दिखा दिया करते हैं। वाह वाह वाह, तवज्जो फरमाइएगा। अब वहां पहुंचे, हमने अपनी अंदाज में गुफ्तगू कर दी, कोई समझने को तैयार ही नहीं। बोले हजरत पीछे से एक आए, बोले हजरत बाउंस जा रहे हैं, तो हम क्या करें? बोले आप लहजे में तकरीर कर दे। हमने फिर लहजे में लेकर और हर जुमले पे भालो भालो। तो भैया ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं। मुस्कुराना कोई ऐब नहीं है। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो खुद मुस्कुराए थे, मेरे नबी भी मुस्कुराते थे। मुस्कुराकर फिर सुभान अल्लाह बोलिए ताकि 2 सुन्नतें अदा हो जाए। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे नबी के यहाँ खजाना कितना है, कम नहीं होता। सरकार फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, मैं दुनिया को बांट दिया करता हूँ। बोलो यार, सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह मुझे देता है, मैं दुनिया को बांटता हूँ। तो सुनियो, आप कहते क्यों नहीं जब खुदा के देने में कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में कमी नहीं है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत करते हुए वामसाइला फला तलहर की तर्जमानी करते हुए कहा, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वाह जिंदाबाद। अब बता दूं हम किसके मांगता है? उनका मांगता। सब लोग मिलकर के मेरे साथ पढ़ें। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। बहुत बड़े कमाल की बात है, सरकार ने अपने मांगतों की लिस्ट में हमें शामिल किया। क्या गुलामी है बाबा।
इतनी बात याद रखिएगा। हमारे किसी सुन्नी से किसी बदअकीदा ने पूछ लिया, बोले मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ लिखा है? सुन्नी भी बड़ा समझदार था, कहने लगा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। तकदीर में लिखा है, समझ गया? और क्या और सुन्नी का जो जवाब था ना, अगर आपसे कोई पूछे हजरत अमीर मुआविया की तारीफ कहाँ लिखी है, तो कहना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखी हुई है। कोई कहे मौलाना ये कौन सा जुमला है, मैं कहूंगा कुरान की आयत करीमा के मुवाफिक है ये जवाब। रब कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में लिख दिया है। तो लिखा ये था, सुन्नी बन करके रहोगे, अहमद रजा खान के मसलक को मानोगे, और जब मानोगे तो यही कहोगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और नाउ है, इतरत रसूलुल्लाह की दोनों की तर्जमानी करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। बोलो ये भी तकदीर में लिखा था, बालासोर के अंदर जलसा होगा जहां पर याद हुसैन मनाई जाएगी, जनाबी असद इकबाल भी आएंगे, जनाबी अमीर हमजा भी आएंगे, बरेली से ताजुश शरिया का गुलाम भी आएगा, फजाइले अहले बैत भी जिक्र करेगा, फजाइले सहाबा भी जिक्र करेगा, और राफियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार भी रहेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा, शेरे ताजु शरिया। तवज्जो है। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। जिसको मोहताज नहीं होने देते वो दाएं बाएं तवज्जो नहीं, मेरी तरफ तवज्जो करके बोलेगा। इसलिए कि सरकार हमें मोहताज नहीं होने देते, तो कम से कम इजहार तो होना चाहिए। हमको मोहताज किसी का नहीं होने दे। सैयद साहब किबला ने बहुत पुराना कलाम पढ़ा, और असद भाई ने भी कई बार पढ़ा हुआ कलाम पढ़ा, अमीर हमजा साहब ने भी वही पढ़ा है पुराना। मैं कौन सा नया पढ़ रहा हूं, मैं भी पुराना पढ़ रहा हूं, लेकिन एहसास कदामत हो रहा है, पुरानापन लग रहा है कि ये कलाम ओल्ड हो गया। मैंने कहा नहीं, उसका जवाब दे रहा हूं। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बासे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे है ये ईमान के आएंगे लहद में आका, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों, ऊंची आवाज में बोलिए ना यार, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। मसलके आला हजरत को सिर्फ 2 मिसरों में समझा के अपने सफर का आगाज करने लगे। जहन को हाजिर कीजिएगा, आपसे कोई पूछे मसलके आला हजरत क्या है, तो 2 मिसरों में समझाना है। चाचा मेरी तरफ देख करके और समझना है इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से उन्हें जाना उन्हें माना। हाय हाय, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। उन्हें जाना उन्हें माना का मतलब भी समझते हैं? उन्हें जाना उन्हें माना का मतलब यह है कि सरकार को मानना है, सरकार वालों को भी मानना है, ये है, दोनों को मानना है, तब होगा उन्हें जाना होना। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल रिजल्ट नतीजा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल
लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह सलामत रखे। मैंने कबूल कर लिया आपको। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। देखिए सबका सबकी बात मैं कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा तो इसी के साथ हम जाएंगे। कादरी है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, और कादरी है तो सुनो तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में सैयदी सैयद अब्दुल कादिर अरबली। ऑपरेटर साहब अब खाली तकरीर वाला माइक कर दीजिए, मेरा कलाम मुकम्मल हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, नज्म से हट के नस्र की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। इको इसका बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, बहुत ज्यादा इको ना रहे, हल्का सा रहे, पब्लिक की समझ में आना चाहिए। हम सब कादरी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हज़रत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना गुजरा है ना। कादरियों बता दूं, कादरी हो कादरी ही बनकर के रहना और इंशाअल्लाह इसी पर हमारा खात्मा भी होगा ना। तो सुनो सैयदी गौसे पाक एक दिन बगदाद से गायब हो जाते हैं। सहल बिन अब्दुल्लाह तसत्तुरी कहते हम तलाश करते रहे लेकिन सैयदी गौसे पाक नहीं मिले। गायब सी आवाज आई, मेरे अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीदीन गए, कहते हैं दरियाए दजला की तरफ पहुंचे, हमने अपनी आंखों से देखा गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे हैं। इतना ही नहीं वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, फरमाया मछली पानी से निकल के गौसे आदम को सलाम कर रही है। इतना ही नहीं मछलियां निकलती हैं, गौसे पाक ने हाथों को नीचे कर दिया है, मछलियां निकल के आपके हाथों को चूम रही हैं, आपके पैरों को चूम रही हैं। सुनिएगा जरा शान अहले बैत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के वो फर्द फरीद हैं जिनको हुसैनी सैयद और हसनी सैयद होने का मलका हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे इमाम ने कहा तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मछलियां सलाम करती है, आपके हाथों को चूमती है, आपके पैरों को चूमती है। मुसल्ला निकल गया है, हवा में बिछा दिया गया है, पीछे सफे लग गई है। गौसे आदम ने नमाज पढ़ाई है। नमाज मुकम्मल होने के बाद वाक़िया को मुख्तसर कर रहा हूँ। नमाज मुकम्मल हुई। कादरियों अपनी किस्मत पे नाज करो, ताजुश शरिया के हाथ पर बैत होने वालों, कायदे मिल्लत के हाथ पर बैत होने वालों, किसी भी सुन्नी सऊल अकीदा मसलक आला हजरत के पाबंद पीर के हाथ पर बैत होने वालों किस्मत पे नाज करो। कादरी हो तो तुम्हारा मकाम क्या है। सैयदी गौसे पाक ने हाथ उठा लिया है, नमाज मुकम्मल हो जाती है। हाथ उठाकर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। कहते हैं पाक परवरदिगार मैं तुझे अपने नाना जान जनाबे मोहम्मदी अरबी का वसीला देता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे पाक परवरदिगार मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अब जुमला सुनिएगा, दुआ क्या की है, मांगा क्या है। कहा मौला मेरे सिलसिला कादरिया में जितने भी मर्द और औरत हैं उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। वाह वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आदम फैज़ाने औलिया इकराम यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। हुसैन हजरत गौसे आजम ने सैयदना अमीर मुआविया की तारीफ की तो मुल्ला अली कारी के दौर में राफजी बदबख्तों ने हजरत गौसे आजम के सैयद होने ही का इनकार कर दिया। तो मुल्ला अली कारी को पूरी किताब लिखना पड़ी तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी शरीफ अब्दुल कादिर। और आपने दो तरह से नसबे गौसे पाक बयान कर दिया। आला हजरत ने पूरी किताब की तर्जमानी दो लफ्जों में कर दी, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहे हैं, दुआ मुकम्मल हो गई। फरिश्तों ने भी आमीन कहा, सारे वलियों ने आमीन किया। कहा आप सोचते होंगे न जाने दुआ कबूल हुई कि नहीं। फजाअन निदाओ मिन आलमिल गैब इन्नी कद इस्तजबतु लक। गौस गैब से आवाज आती है ए अब्दुल कादिर जीलानी मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। तब आला हजरत ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा।
कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते इसी जज्बे के साथ जरा बुलंद आवाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल में, आपकी आल की मोहब्बत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार ये पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। जरा बुलंद आवाज से पढ़े ना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ए सुन्नियों, मैंने तुमसे कहा मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ो, नबी की आल पर दुरूद पढ़ो। कभी आपने गौर किया है हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं। अब मैं चल गया हूँ अपने सफर की जानिब और मैंने रखते सफर बांध लिया है, सफर का आगाज हो गया है। उन्वान मेरा है शान अहले बैत, अजमत सहाबा और रद्द राफ़ज़ियत। इसको जरा जहन में रखिएगा, तीन पहलू बयान करना है मुझे। पहले मैं याद हुसैन की बात कर रहा हूँ और आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने भी एक शेर अर्ज किया था, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सरदे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। और एक मकाम पर मैंने कहा था दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। हुसैन इब्ने अली की जुराते ईमा का क्या कहना, कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। याद हुसैन को जहन में रखिएगा, फिर अहले बैत का मकाम समझिएगा। हम आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना, हम कहते हैं वास्ते अल्लाह ताला के। जनाबे असद इकबाल साहब ने नियत बांधी, पीछे मुख्तदी खड़े हो गए। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, अगर जहन भटेगा और इधर उधर जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। हमने कहा वास्ते अल्लाह ताला के, अब उसके बाद हाथ बांध करके खड़े हैं। हमने कहा ये क्या है, कहने लगे ये क़याम है। हमने कहा क़याम किसके लिए है, कहने लगे अल्लाह के लिए है। रुकू में चले गए, हमने कहा ये क्या है, कहने लगे रुकू अल्लाह के लिए है। सजदे में चले गए, हमने कहा ये क्या है, कहने लगे ये सजदा है। कहते हैं सजदा किसके लिए, कहने लगे सजदा अल्लाह के लिए। नमाज मुकम्मल हो जाती है, अब कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। हमने कहा ये किसके लिए, कहा ये भी अल्लाह के लिए। अब उसके बाद एक जुमला आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऊंचा बोलो क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहाँ रुक करके एक बात बता रहा हूँ, सुन्नियों पाकीज़ा मुकद्दर है तुम्हारा। हमें भी देहलवी मिला है और वहाबियों को भी देहलवी मिला है, लेकिन उनको इस्माइल देहलवी मिला है, हमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मिला है। इस्माइल देहलवी कहता है नमाज में ख्याल आ जाए मुस्तफ़ा का, नमाज नहीं होती। लेकिन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं, ए सुन्नी जब नमाज पढ़ने चल और जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की बारी आए, होशो खिरत को हाजिर कर। उसके बाद कहते हैं हाजिर शख्सहू फी नफ्सिका वकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूंगा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जब अत्तहियात के लिए बैठो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की बारी आए तो अभी ऐसे मत बोलना। क्या करना है, कहा पहले मुस्तफ़ा की जात को अपने दिल में हाजिर जान ले, उसके बाद कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि तेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं मुस्तफ़ा को बगैर देखे नहीं देख करके सलाम कर रहा हूँ। समझ गए आप। उसके बाद आया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। हमने कहा सैयद साहब एक बात तो बताए, नमाज किसके लिए थी, अल्लाह। क़याम किसके लिए, बोले अल्लाह के लिए। रुकू किसके लिए, अल्लाह के लिए। यही से शान अहले बैत बयान कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। और ये बयान भी क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस जिक्र फरमाई है और सुन्नियत का मेयार बता दिया है हमें। किताब का नाम है इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत। लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो नबी सदी के मुजद्दिद है, वो फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने इस हदीस को रिवायत किया है। जरा समझिएगा सुन्नियत नाम किस चीज का है और आला हजरत ने जो पैगाम दिया है वो इस हदीस की तर्जमानी कैसे है। आका करीम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, हर चीज की बुनियाद होती है। आप देख रहे हैं ये शामियाना लगा है, अगर ये पिलर हटा दिए जाए शामियाना नीचे चला जाएगा। ये आप मेंबर देख रहे हैं, मुझे कुर्सी पर देख रहे हैं, अगर कुर्सी का एक कोना
टूट जाए, यकीनन कुर्सी नीचे गिर जाएगी, चारों कोने तोड़ दिया जाए, आप बताइए ये कुर्सी बाकी रहेगी? ऊंचा बोलो यार जल्दी। और जो सो रहा है उसको बता दो, जिसकी आंखों में नींद आती है उसको आला हजरत की जबान में कह दो, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना नहीं है। जरा जहनो दिमाग को हाजिर करके मेरी बात को समाप्त करना है। हमने कहा सरकार फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज का पिलर होता है, हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज का बेसिक होता है। अगर बेसिक खत्म हो तो चीज खत्म हो जाए, बुनियाद खत्म हो तो चीज गिर करके नीचे आ जाए, जमीन बोझ हो जाए। सरकार फरमाते हर चीज की बुनियाद है। ये मेरे आका आगे फरमाए, सरकार ने कहा इस्लाम की बुनियाद भी है। मेरे नबी इस्लाम की एक बुनियाद है कि दो बुनियाद है? सरकार ने फरमाया दो बुनियाद है। क्या बात है, जिंदाबाद। ऊंचा बोलो कितनी? दो। कलमे की भी दो बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बुनियाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरी। हमने कहा इस्लाम की भी दो बुनियाद। हाँ ऑपरेटर साहब, दोनों जिम्मेदारी अदा करना है। माइक पर माइक ही की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बोले, माइक वाला भी बोले। हाँ समझ गए ना? ये तो मुकल्लफ भी नहीं है, आप मुकल्लफ हैं। तवज्जो है ना जी? गौर फरमाइएगा, अगर एक बार ये नहीं बोलेगा तो काम चलेगा, लेकिन आप नहीं बोले तो काम नहीं चल पाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने आपको हदीस बता दी है कि आपको खजूर के दरख्त लगवाते रहना है। यार अल्लाह की जात को देख के मांगते हैं हम। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने कहा हर चीज की दो बुनियाद है। ऊंचा बोले कितनी बुनियाद? दो। हमने कहा आका पहली बुनियाद क्या है? अब इस पर ईमान मचलेगा और उसके बाद ये सुन्नी मचल करके बोलेगा। सरकार फरमाते हुब्बो असहाबिन नबी, पहली बुनियाद ये है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया। जिंदाबाद। ओके बुनियाद हुब्बो अहली बैती। हाँ सुभान अल्लाह। फरमाया मुस्तफा के घर वालों से प्यार किया जाए। वाह वाह जिंदाबाद। कितनी हो गई? दो हो गई। चलो पहले दूसरी वाली बुनियाद पर गुफ्तगू कर लेते, ताकि कल कोई सरफिरा ये ना कहे कि बरेली का वो मौलवी आया था सिर्फ सहाबा की बात करके गया और हम पर टाइटल लगा दे कि वो नासबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम खारजी हैं, ना नासबी हैं, ना राफजी हैं। हम तो सुन्नी से उल अकीदा है, दरमियानी उम्मत है, जिसके लिए कुरान कहता उम्मतुम वसता। सुभान अल्लाह। हम डिसबैलेंस नहीं करते, हमारा बैलेंस बरकरार रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके जहनो दिमाग का बैलेंस बरकरार है वो बोल जाए, और जो नहीं बोलेगा फिर मुझे शक होने लगेगा कि पता नहीं क्या मामला है। बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है ना? जिसका नहीं बिगड़ा है वो बोलते चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नहीं बिगड़ा है, सबका सुधरा हुआ है। अब जरा गौर फरमाइएगा, आका करीम ने फरमाया पहली बुनियाद ये है नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद ये है कि मुस्तफा करीम के घर वालों से प्यार किया जाए। हमने कहा ये अहले बैत कौन है? कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब फरमा दीजिए कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया, मैं तुमसे इस पर कुछ नहीं मांगता। मैंने तुम्हें ईमान की दौलत दी है, मेरी वजह से तुम्हें दौलत ईमान मिली है, लेकिन इस पर मैं कोई अजर नहीं मांगता, इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता। अगर मांगता हूं तो कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया मन कराबतु कहा उला इल्लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। ए सरकार ये तो बता दे ये अहले कराबत है कौन? ये अहले कराबत है कौन जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है? तब मेरे नबी ने फरमाया हम अली व फातिमा वबनाहुमा। उनमें पहली जात का नाम अली है, दूसरे का नाम फातिमा है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन पाक है। वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर। पूरा मजमा नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानदाने अहले बैत। देखिए बोलिए बोलिए, वरना मुझे यादें हुसैन करते हुए उतना मजा नहीं आएगा, इतना आना चाहिए। भाई यादे हुसैन की बात कर रहा हूं, जो आपका उन्वान है कम से कम उसको जहन में रख के बोलिए तो सही कि हम वाकईतन यादे हुसैन सुनने के लिए बैठे। हजार बार बशोयम दहन मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। समझदार आदमी समझ जाता है। अल्लाह सलामत रखे। गौर कर रहे हैं ना? आप तो मेरे सफर के साथी हैं, अब हजर में आकर के आप कैसे एकदम खामोश बैठे? बोलिए जरा प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई आला हजरत ने तुम्हें जगाया है और बताया क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ 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 मेरे धूम मचाने वाले। और
आला हजरत ने मियारे सुन्नियत भी बता दिया, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। उधर मरा है तो मर के जहन्नम में गया, इधर इश्क रसूल में मर गया है तो आला हजरत की बोली में कहता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने कहा अहले बैत कौन है, आइए जरा देखते हैं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, जरा जुमलों में बात समझिएगा, एक दिन मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, अली हसनैन करीमैन को बुलाया और बुलाने के बाद चादर को फैला दिया है और फैलाकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने चादर में अली को लिया है, फातिमा को लिया है, हसन को लिया है, हुसैन को लिया है। अभी यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, पलट के एक दूसरे वाक़िये की तरफ चलते हैं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मेरे नबी ने अपनी मुबारक चादर को घर में छोड़ दिया था। सैयद कैफी साहब किबला, आपकी कैफियत में तब्दीली चाहता हूँ ताकि कैफियत के अंदर एक अजीब विजदानी कैफियत पैदा हो जाए, ताकि पता चले ये सादात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस गैर सैयद फकीर की बात को बड़े प्यार से सुना करते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। इधर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, कहती है मुस्तफा कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। आज मैं चादर की बात कर रहा हूँ, कौन सी चादरें पाक है, जरा गौर करें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है सरकार कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, नबी की चादर घर में रखी थी, मैंने चादर को लिया, चादर को लेने के बाद ओढ़ लिया। हमने कहा मेरी माँ क्या नजर आया, कहा जैसे ही मुस्तफा करीम की चादर को ओढ़ा मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश का नुज़ूल हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मूसलाधार बारिश हो रही है। इतने में सरकार तशरीफ ले आए। सरकार जैसे ही तशरीफ लाए हजरत आयशा ने मेरे नबी की दाढ़ी को छुआ, सरकार के सीने को छुआ। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या हो गया, कहने लगी आका अभी तो बारिश हो गई थी लेकिन अभी मैं देख रही हूँ आपके जिस्म पे बारिश का एक भी कतरा नजर नहीं आता। सरकार मुस्कुरा कर फरमाते आयशा ये तो बताओ ओढ़ा क्या है। ओढ़ा क्या है, वाह 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 वाह, अगर समझ गए अरे जिंदाबाद। चादर मुस्तफा को समझना, फिर जाते मुस्तफा चादर मुस्तफा दोनों का कमाल बता रहा। हालांकि इस तकरीर को करने के लिए कम से कम 8-9 बजे या कम से कम 11 बजे का वक्त चाहिए। बात हार्ड तो नहीं हो रही है, समझ में आ रही है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है, कहने लगी हुजूर आपकी मुबारक चादर को ओढ़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया बिजाली का इर्तफाल गिता अन बसरा की वरम मतरा आलमिल गैब। ए आयशा ये जो देख रही हो ना ये आसमान की बारिश नहीं, आलमे गैब में होने वाली बारिश रहमत खुदाबंदी के और बारिश खुदाबंदी के जलवे अल्लाह ने आपको अता फरमा दिए। ये तुम्हारे आसमान की बारिश नहीं, आलमे गैब में जो बारिश हो रही है ये उसके जलवे नजर आ रहे हैं। अब जरा जहन को हाजिर करना, सरकार कब्रिस्तान है, सरकार की सिर्फ चादर है, चादर मुस्तफा सरे मुस्तफा से जिसमें मुस्तफा से टच हो गई है उसका कमाल क्या है। हजरत आयशा ओढ़ लेती है, ओढ़ने के बाद उनको आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ रहे हैं। ऊंचा बोलो क्या नजर आ रहे हैं, आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ रहे हैं। तो बालासोर के सुन्नी मुसलमान अहले बैत का मकाम देख, आज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद है, वहाँ काली चादर थी, यहाँ चादर वाला मुस्तफा भी मौजूद है। वहाँ काली चादर ओढ़ी थी, यहाँ चादर वाला मुस्तफा मौजूद है। वहाँ हजरत आयशा ने चादर ओढ़ी थी, सरकार नहीं थे। यहाँ मुस्तफा चादर उड़ा रहे हैं और उड़ा करके मेरे नबी सरकार अलैहिस्सलाम चादर के अंदर अली को लेते हैं, चादर में फातिमा को लेते हैं, चादर में हसन को लेते हैं, चादर में हुसैन को लेते हैं, फिर दुआ करते हैं। हमने कहा प्यारे जब उड़ाने वाले मुस्तफा वहां नहीं थे तो हजरत आयशा ने महज चादर को ओढ़कर आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे देख लिए हैं। आज तो यहाँ मुस्तफा ने चादर अपने हाथ से उड़ाई है, अली ने क्या देखा ये तो उड़ाने वाला जानता है, ओढ़ने वाला अली जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। तवज्जो है, कौन है अहले बैत? हमसे लोग कहते हैं कि तुम अहले बैत का जिक्र नहीं करते। हमने कहा तेरा बाप भी वो जिक्र नहीं कर पाएगा जो आला हजरत की जात ने करके दिखाया।
हमने मसलकी आला हजरत का जाम पिया है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं इन रावजियों नीम रावजियों से, और आपसे भी कह करके जा रहा हूं, पैगाम पहुंचाइएगा। आला हजरत ने हजरत अली की शान में उर्दू सेंटेंसेस जो आपने लिखे हैं ना लिटरेचर की शक्ल में, लिटरेचर तो आप समझते हैं ना, उर्दू अदब की शक्ल में जो आला हजरत ने जुमले लिखे हैं मतलउल कमरैन अपनी किताब में, पूरी रावजियत यहां से लेके ईरान तक हमें दावा कर रहा हूं, ऐसे जुमले लिख करके देख भाई। आला हजरत से ज्यादा अहले बैत से कौन प्यार करेगा? जिसने इश्क में आकर के कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैंने दो जुमले बता दिए। सुन्नियत में पहली बुनियाद का है सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना, दूसरी मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार करना। अभी मुस्तफ़ा के घर वालों की बात कर रहा हूँ, फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की बात करूंगा, फिर उसके बाद हल्का सा डोज देकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। और ये बता दूं, आज के दौर में जितने भी मुखालिफ आ रहे हैं उनको होश के नाखून लेके रहना चाहिए। बरेली को खाली मत समझना, बरेली कल भी भरा था, आज भी भरा है और इंशाअल्लाह कयामत तक भरा रहेगा। अगर तुम्हें बात करना है हदीसे गदीरे खुम पर, आ जाओ, हम टक्के की चोट पे कह रहे हैं, तुमसे हर लम्हा बात करने के लिए तैयार है। मसले फतक पे बैठो, हम उस पर भी बात करेंगे। हदीसे गदीरे खुम पे बैठो, ईदे गदीर मनाने वालों, हम मरे नहीं है, हदीसों का जवाब देने के लिए तैयार है। तुम्हारे नाक को चले न चबा दे तो हमारा नाम तब्दील कर देना। हमने कल भी तुम्हें आईना दिखाया था, आज भी आईना दिखाने को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, खलीफे ताजु शरिया, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम क़िबला मिसबाही। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइए। अहले बैत की शान बता दूं, हम अहले बैत से दुश्मनी क्यों करें? हरगिज नहीं करते, हम तो मोहब्बत ही मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि हमें पता है अहले बैत का जन्नत पे कब्जा। बोलो, हदीस सुना दूं, लेकिन हदीस सुनने के लिए वो मिजाज चाहिए पीछे वालों का खास तौर से। देखिए, मैं इतना आपसे बुलवाता नहीं, मगर बुलवा क्यों रहा हूं, इंसान होने के नाते आदमी थक जाता है। थकान को दूर करना भी है, तकरीर सुनाना भी है, जगाना भी है और अहले बैत को मनाना भी है। और जब मुकम्मल जलसा हो जाएगा तो शहजाद को बरेली जाना भी है। और इंशाअल्लाह दिन होने के बाद फजर पढ़ के आपको अपने बिस्तर पे सो जाना भी है। समझ गया? और सोना है तो ये कहना है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। तवज्जो है ना? हम कैसे अहले बैत की मुखालफत करेंगे? हमें दामने अहले बैत पकड़ के जन्नत में जाना है। किताब का नाम है खतीबे, किताब का नाम है आयत तारीख दिमश्क, लिखने वाले हजरत खतीबे बगदादी है। हदीस समात कीजिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, राईतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, जन्नत जन्नत, मैंने मेराज की रात में सब कुछ देखा ना, तो मैं जन्नत के करीब भी गया। मैंने कहा मेरे आका क्या देखा? फरमाया जन्नत के दरवाजे पर लिखा था, अल्लाह का नाम लिखा था, मोहम्मदी अरबी कहते हैं मेरा नाम लिखा था। ऊंचा बोलो यार मोहब्बत से। सरकार फरमाते हैं अल्लाह का नाम लिखा है, फिर मेरा नाम लिखा है, आगे क्या लिखा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल हसनो वल हुसैनो सिफ़वतुल्लाह, हसनो हुसैन अल्लाह के पसंदीदा, सुभान अल्लाह। फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, और अहले बैत से नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत। अब एक जुमला जरा सुनिएगा। क्या नाम है आपका? गुलाम अली साहब। इनके घर के दरवाजे पर लिखा है गुलाम अली मंजिल। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, सैयद साहब ने हाथ पकड़ के रोक लिया, ना ऐसे मत जाना। मैंने कहा क्यों भाई? दरवाजा तो खुला है ना। कहा देख नहीं रहे हैं गुलाम अली मंजिल लिखा है? तो मैंने कहा लिखा है तो क्या करूं? कहा हजरत पता होना चाहिए, जिसका घर है उससे इजाजत भी तो हो। इजाजत भी तो हो तो समझ जाओ।
और बोलो जरा प्यार से। हमने कहा क्या करें, कहा गुलाम अली साहब से इजाजत लीजिए। दरवाजा खटखटाया, ये अंदर से बाहर आए। कहने लगे क्या बात है। मैंने कहा अंदर आना चाहता हूँ, थोड़ी देर क़याम करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा आ जाइए, अंदर आ जाइए। बिला तशबीह व तमसील। सुन लियो, कहते क्यों नहीं। दरवाजे पर नाम अली का लिखा है, दरवाजे पर नाम मुस्तफा का लिखा है, दरवाजे पर नाम हसन का लिखा है, दरवाजे पर नाम हुसैन का लिखा है, दरवाजे पर नाम फातिमा का लिखा है। हमने कहा नबी का नाम है तो एक हो गया तने मुस्तफा, दूसरा हो गया तने अली, तीसरा हो गया तने फातिमा, चौथा हो गया तने हसन, पांचवा हो गया तने हुसैन। जब सारे तनों को मिलाया यही तो पंजतन पाक बन गए हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, यही तो पंजतन पाक बन गए हैं। हमने का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है तो क्या करें। तब सैयद साहब किबला ने कहा याद रखिए अगर जन्नत में जाना है तो पंजतन पाक से मोहब्बत करो, इसलिए कि नाम इनका लिखा है तो अंदर जाने के लिए इजाजत भी इनकी चाहिए। इसलिए बरेलवी सुन्नी अहले बैत पंजतन पाक से प्यार करते हैं, इसलिए कि उनको पता है इनकी मोहब्बत हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। और सुने, मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सक़लैन व किताबुल्लाहि व इतरती अहलो बैती वलन यतफर्रिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। बस मैं मक्स पेश कर रहा हूँ, वक्त बहुत कम मेरे पास बचा है। 4 बजने वाले हैं, मेरे बाद सैयद साहब किबला को भी तशरीफ लाना है। मैं चाह रहा हूँ जो बात थी वो जल्दी जल्दी पेश कर लूँ, बड़ा मुख्तसर वक्त हो गया है। सुनिएगा जरा गौर से। सरकार ने फरमाया अपने बाद मैं 2 चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। कहा 2 भारी चीजें वजनी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। आखिर मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया भारी चीजें वजनी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। उसकी वजह बता दूं, आप कभी कभी देखते हैं आंधी आती है, तूफान आता है, एक पत्ता आपके दरवाजे पर पड़ा था। पत्ता, ये पत्ता तो समझते हो ना भैया आए समझते हो तो बोलो जरा। एक छोटा सा कपड़ा पड़ा था, हवा आई उड़ा के इधर ले गई, पत्ता कभी उधर चला गया कभी इधर चला गया। हमने कहा यार ये अजीब मामला है। और वहीं पर एक पत्ता और था जिसके ऊपर इतना बड़ा सा पत्थर रखा था। हवा आती है टकराती है, पत्ता वही का वही टिका है, जाता नहीं। हमने कहा जनाबे नकीब साहब किबला ये बताए ये पत्ता उड़ क्यों रहा है। कहने लगे इसलिए उड़ रहा है, इसको किसी का सहारा नहीं है। हमने कहा ये उड़ता क्यों नहीं। कहा इसके ऊपर देख नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर भारी पत्थर रखा हुआ है। सरकार ने फरमाया वइन्नी तारिकुम फीकुम उस्सक़लैना, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ए मेरे आका, वो भारी चीजें कौन सी है। फरमाया एक तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान है और दूसरे अहले बैत है, यानी अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। हमने कहा ये 2 भारी चीजें क्या करेगी। अरे जिस तरह भारी पत्थर को अगर पत्ते पे रख दिया जाए हवा उसको उड़ाती नहीं है, जब हमारे पास इन 2 भारी चीजों का वसीला होगा जहन्नम की आग हमें कभी ना छू सकेगी। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कादरी महल्ला वाले। समझ में आ रही है बात भैया जी? जल्दी तो नहीं हो रही है? नहीं माशाअल्लाह, बहुत फुल क्लियर समझ में आ रही है, बिल्कुल ज़हनो दिमाग मुकम्मल हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हम अहले बैत से नफरत क्यों करेंगे जबकि हम जानते हैं हमारा मसलक जिसको मजहब इमाम आजम कहते हैं और बाद में आकर मसलक आला हजरत कहते हैं। मजहब इमाम आजम पर दुआ है अहले बैत की। रिवायत सुनिएगा, हजरत अली का दौर था, इमाम आजम के वालिद हजरत साबित को इमाम आजम के दादा सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में लेकर आए। किसको? हजरत इमाम आजम के वालिद हजरत साबित को, और कहा हुजूर इस बच्चे के लिए दुआ कर दें। मौलाए कायनात ने दुआ की और कहा अल्लाह इसको भी बरकत दे, इसकी आने वाली नस्ल को भी बरकत अता फरमा। जरा गौर कीजिएगा, बोलो हजरत नौमान इब्ने साबित।
हजरत इमाम आदम के दादा मौलाए कायनात के पास गए, शेर खुदा के पास गए, जाकर के हजरत शेर खुदा मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ कर दी। कहा साबित के लिए भी दुआ है, साबित की आल के लिए भी दुआ है, इसलिए कि हजरत अली को पता था इसकी नस्ल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जिसको जमाना नुअमान इब्ने साबित अबू हनीफा के नाम से याद करेगा, उनका मसलक पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। यही वजह है हजरत इमाम बाकिर को कौन नहीं जानता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के हैं, इमाम हुसैन बेटे हजरत अली के हैं, अब हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी हो गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पोते हजरत शेर खुदा के, और उनके बेटे इमाम बाकिर हैं, तो ये पर पोते हो गए। यही हजरत इमाम आजम का दौर है। इमाम बाकिर को किसी ने बताया, मदीना शरीफ था, आप बैठे थे मस्जिद के अंदर, किसी ने कहा सरकार अबू हनीफा आए हैं, नुअमान इब्ने साबित, आपके बारे में किसी ने उड़ा दिया था, ये सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़ते हैं, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। हजरत नुअमान इब्ने साबित इमाम आजम को आपने बुला दिया, देखिए जरा अहले बैत की दुआ कैसे शामिल है। उधर तो हजरत अली ने दुआ की है, इधर इमाम बाकिर का अमल देखिएगा, जो हजरत शेर खुदा मौलाए कायनात के पर पोते हैं। उन्होंने कहा बुला के लाओ अबू हनीफा को। इमाम आजम को बुलाया गया, जैसे ही लाया गया फौरन जलाल में आते हैं और जलाल में आकर कहते अबू हनीफा तुम्हारा ही नाम है, नुअमान तुम ही हो? कहने लगे जी हुजूर। कहा मैंने सुना है तुम मेरे नाना जान की शरीयत को छोड़ के अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो। कहा नहीं हुजूर, थोड़ी सी देर मेरी बात सुन ली जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हुजूर कुछ बातें अर्ज करूंगा। फरमाया बताओ क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये बताए अगर कोई आदमी मरा, उसने एक बेटा छोड़ा, एक बेटी छोड़ी, तो वरासत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? कहा कुरान ये कहता है कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कहा हुजूर मेरी अक्ल तो ये चाहती है, अक्ल ये चाहती है कि लड़का कमाने के काबिल है, लड़की कमाने के काबिल नहीं है, लिहाजा लड़की को 2 मिले, लड़के को सिंगल मिले। लेकिन मेरे आका मैं अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाता, वही फतवा देता हूँ जो कुरान ने बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, कुरान में बाबा। उसके बाद में हजरत इमाम आजम कहते हुजूर ये बताए औरत अगर नापाक हो जाए तो शरीयत क्या कहती है, रोजों की कज़ा करेगी कि नमाज की? आपने फरमाया नमाज की कज़ा नहीं करेगी, रोजों की करेगी। कहा हुजूर अक्ल तो ये चाहती है कि नमाज का मर्तबा रोजे से अफजल है, तो वो नमाज की कज़ा करे, रोजों की ना करे। लेकिन कहा हुजूर मैं ये नहीं कहता, मैं फतवा वही देता हूँ जो मदीने वाले ने फरमा दिया। वाह वाह वाह। हुजूर एक बात और बताए, पेशाब में ज्यादा नापाकी है कि मनी के अंदर? तो हजरत इमाम बाकिर ने कहा कि पेशाब ज्यादा नापाक है। हुजूर अक्ल ये चाहती है कि आदमी दिन भर में 10 बार पेशाब करे तो 10 बार गुस्ल करे। लेकिन का हुजूर मैं फतवा ये नहीं देता, फतवा यही देता हूँ कि अगर उसका नुत्फा बाहर होगा तो वो नापाक होगा, अगरचे उसकी नापाकी पेशाब की नापाकी के बिलमुकाबिल कम है। आपने जब 3 बातें बयान कर दी ना, तो अब सुने दुआए इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब मसलक को दुआए अहले बैत लगी हुई है, और उन्हीं के बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब को दुआ किसकी लगी है? अहले बैत की। इधर तवज्जो कीजिएगा, हजरत इमाम बाकिर ने जब ये 3 सवालों के जवाब सुने फौरन खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद इमाम आजम की पेशानी को चूमते हैं और गले से लगाकर कहते हैं रहने दो अबू हनीफा, मैं समझ गया हूँ तुम मेरे मुस्तफा की शरीयत को मिटाते नहीं हो बल्कि कायनात में फैलाने के लिए आए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान इमाम आजम अबू हनीफा। करम करम जिंदाबाद। समझ गए आप? हमारा जो मजहब है ना, उस पर अहले बैत की दुआ लगी। इमाम आदम से किसी ने पूछा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। ऊंचा बोलो। करम करम, वाह। इमाम आदम से पूछा कितनी उम्र है? तो क्या फरमाया कि हुजूर इतने बड़े हो गए, आपकी उम्र सिर्फ 2 ही साल है। कहा मेरी जिंदगी में और जो साल है मैं उनको गिनता नहीं हूँ। कौन से दिन गिनते हैं? फरमाया वही 2 साल गिनता हूँ जो मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं। हमने तो अपने इमाम से अहले बैत की मोहब्बत सीखी। और बता दूं आपको, शान अली पर एक नुक्ता बताऊं, सब जानते हैं ना,
सरकार फतेह मक्का के मौके पर हजरत अली से कहते, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। ये वाकया मशहूर है, मगर आगे की बात मशहूर नहीं है, वो बता रहा हूं आला हजरत के हवाले से। तवज्जो फरमाइएगा। अहले बैत सरकार मौलाए कायनात से सरकार ने इरशाद फरमाया, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। मुझे देखिए, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। सरकार के कांधों पर सवार हो गए। हजरत अली ने बुत को तोड़ दिया। हमने कहा, अली क्या नजर आया जब सरकार के कांधों पर सवार थे? क्या नजर आया? सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, और इस जुमले को आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु फ़ौक़ अस्समा। हजरत अली कहते हैं, लोगों जब मैं सरकार के कांधों पर सवार था, मुझे ऐसा लगता था नबी ने मुझे इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है, अली चाहे तो नबी के कांधों पर खड़े खड़े आसमान का कोना छू सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। समझ गए? पहली चीज आपके समझ में आई, नबी के घर वालों से प्यार करना। दूसरी बुनियाद सुना दो, सहाबा इकराम से प्यार करना, सारे सहाबा से प्यार करना। और सहाबा की जात क्या है वो भी सुन लीजिए। सहाबी होता कौन है वो भी सुन लीजिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रानी और आमन रानी। सरकार ने फरमाया, जहन्नम की आग उस मुसलमान को ना छुएगी जिसने मेरे चेहरे को देख लिया है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे चेहरे को देख लिया है। और फरमाया, इतना ही नहीं, जिसने मेरे देखे हुए सहाबी के चेहरे को देख लिया है उसको भी जहन्नम की आग ना छुएगी। इमाम आजम अबू हनीफा का जो मसलक है बहुत पाकीज़ा है, इसलिए कि इमाम आजम कौन है? आप ताबई हैं, और ताबई वो होता है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबी को देखा हो। सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखा हो। और ये सहाबी ज़मीन पर है तो उसके लिए बशारत ये है कि उसको जहन्नम की आग न छुएगी। और जब कब्र के अंदर चला जाता है तब सरकार फरमाते हैं, मा मिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। लोगों इतना याद रखना, जिस जमीन में मेरा सहाबी इंतकाल करता है, जब कल कयामत के दिन, हश्र के दिन उसको उठाया जाएगा, उसको उठाया जाएगा, वो कब्र से निकलेगा तो किस कैफियत के साथ निकलेगा? फरमाया, वो उस जमीन में जितने लोग बसते होंगे उन सब का कायद बनकर के आएगा, उन सब के लिए नूर बनकर के उठेगा। सुभान अल्लाह लाजवाब। सहाबा की शान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बाद क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजअलहु सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बाद क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी फजअलहु गुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम का पाया। वाह वाह वाह। मुस्तफा को चुन लिया, रसूल बना करके भेज दिया। उसके बाद फिर नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के सहाबा का पा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका पाया? ऊंचा बोलो। मुस्तफा के सहाबा। मुस्तफा करीम के सहाबा का पाया। तो मुस्तफा करीम के सहाबा को अल्लाह ने मुस्तफा करीम का वजीर बना दिया, जो पूरी जिंदगी मुस्तफा करीम के दीन की हिफाजत करते रहे। समझ गए? उन्हीं सारे दिलों में, सहाबा के सारे दिलों में सबसे बेहतर दिल बताऊं किसका है? अगर समझ में आता हो तो बोलो, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। ये मैं नहीं कहता, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करते हुए मुस्तफ़ा करीम ने उस हदीस के रावी भी मौलाए कायनात सरकार ने फरमाया, माफाका अबू बकरिन बेकसरती सलाती वला बेकसरती सौमी इल्ला बिस्सिद्दीन वक़ीरा फी क़ल्बी। इतना याद रखो मेरे उम्मतियों, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर तुमसे अफजल है, मगर इसलिए अफजल नहीं कि तुम्हारे पास उसके पास रोज़ों की कसरत है, इसलिए अफजल नहीं उसके पास नमाजों की कसरत है, बल्कि उस राज मोहब्बत की बुनियाद पर अफजल है जो राज अल्लाह ने सिर्फ अबू बकर के दिल में रखा है, किसी और के दिल में। और उस राज़े मोहब्बत का नतीजा बताऊं, एक दिन सहाबा इकराम बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा हैं। सरकार ने फरमाया, मेरे यारो, मैं ऐसे वक्त में हिजरत करके जाऊंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। एक जुमला फरमाया, इस जुमले से किसी सहाबी ने क्या समझा हो, लेकिन जो अबू बकर ने समझा वो किसी ने नहीं समझा।
सहाबा चले गए। कुछ दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, कुछ दिन के बाद सरकार सैयदना जिब्रील अमीन रात में मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आए। आकर कहने लगे हुजूर चले, हिजरत की रात आ गई। अब जुमले सुनिएगा जरा नकीब साहब। सरकार अपने बिस्तर से उठे, जैसे ही दरवाजा खोला क्या देखा, अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े। यार ये जुमला बोलने जिंदाबाद। अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हैं। मेरे नबी ने दरवाजा खोलकर हैरत से पूछा, अबू बकर तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत के लिए तैयार हूँ? कहने लगे आका आप ही ने तो कहा था। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, आपने कहा था ए मेरे यारों मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। मैंने समझ लिया वो हिजरत दिन में नहीं रात में होगी, इसलिए कि दिन में कोई बेखबर नहीं बाखबर होता है और रात में बेखबर होता है। सरकार अलैहिस्सलाम मैंने समझ लिया आप रात में हिजरत करेंगे। तब मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहने लगे आका उस दिन से मैंने अबू बकर ने अपने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर रात आपके दरवाजे पर आकर खड़ा रहता हूँ ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, इसलिए खड़ा रहता हूँ न जाने कौन सी रात आमिना के लाल घर के बाहर हिजरत के लिए तशरीफ लेकर के आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जो है गौर कर रहे हैं आप, सरकार ने फरमाया मेरे मुस्तफा, सरकार फरमाते मेरे सारे सहाबा से प्यार करना, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये इस्लाम की बुनियाद है। कौन है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन? जरा तवज्जो फरमाइएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सहाबा की शान क्या है? अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को किस कदर बुलंदी अता फरमाई है। और ये भी सुने अल्लाह के रसूल ने जहां ये फरमाया था कि दीन की इस्लाम की दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना, दूसरी बुनियाद नबी के घर वालों से प्यार करना। वही मेरे मुस्तफा ने यह भी नहीं छोड़ा, यह भी बता दिया कि कौन कौम कैसी आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदाई व ज़ंदक़ा। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई मक्की फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बार इरशाद फरमाया, और हदीस के रावी भी मौलाए कायनात है, जो कहते हैं हम अली से प्यार करते हैं उनका चेहरा भी अली ही दिखा रहे हैं, चेहरे से नकाब भी अली ने हटाया। सरकार ने फरमाया सयाती मिन बादी कौमुल लहुम नबज़ुन युक़ालु लहुमुर राफ़िज़ा यरफ़ुज़ून अल इस्लाम फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। कहा अली अन करीब मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका बुरा नाम होगा, वो नाम राफ़िज़ी होगा। समझिए क्या बात है। तीसरे पॉइंट पर आ गया मैं वक्त को देखकर, तवज्जो है। हजरत अली हदीस के रावी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अन करीब मेरी उम्मत के अंदर, हालांकि यहाँ तीन रिवायतें हैं मगर एक ही रिवायत पर इक्तिफा करता हूँ। कहीं सरकार ने यह भी फरमाया है यज़हरु फी आखिरी ज़मानी फी उम्मती फी आखिरी ज़मानी कौमुन युसम्मूना राफ़िज़ा यरफ़ुज़ूना अल इस्लाम। एक जगह मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हदीस के रावी है, यकूनु फी आखिरी ज़मानी कौमुन युसम्मूना राफ़िज़ा यरफ़ुज़ूना अल इस्लाम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, आले नबी, औलादे अली। नारे तकबीर, अल्लामा सैयद मुफ्ती रिजवान अहमद साहब क़िबला रफ़ाई। नारे हैदरी। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, है ना। सैयद साहब क़िबला के चेहरे का दीदार कीजिए और मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए, है ना इजाजत। एक शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इतनी आसानी से आप बोलेंगे तब कैसे काम चलेगा।
आला हजरत तो सुन्नियों के लिए हदीस जिक्र करके चले गए ना, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसो यशा, जब ईमान वाला मर जाता है मरने के बाद उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया कर। तो तुम तो इंशाअल्लाह अकीदा अच्छा लेकर गए, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, ये चराग इश्क़े मुस्तफ़ा लेकर जाओगे ना तो इंशाअल्लाह सैर का मौका मिलेगा। ज़मीन पर भी बेदार हो, ज़मीन के अंदर भी इंशाअल्लाह बेदार ही रहोगे, मगर अकीदा अच्छा होना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, मैं दूसरे पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयाती मिन बादी कौमुल लहुम नमज़ुन युक़ालु लहुमुर राफ़िदा यरफ़ुज़ून इस्लाम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। हज़रत अली मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से सरकार ने फरमाया, अली अन करीम मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसी जमात पैदा होगी जिसका बुरा सा नाम होगा। क्या नाम होगा? फरमाया उनको राफ़िज़ी कहा जाएगा। ए अली फ़इन अदरक्तहुम, अगर तुझे ये मिल जाए ना तो इनको कत्ल कर देना, कत्ल कर देना। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने सब बता दिया है। हज़रत मौलाए कायनात ने भी सवाल कर लिया, कहते हैं फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, आका मल अलामतु फ़ीहिम, हुजूर इनकी पहचान भी बता दी जाए, ये कैसे होंगे, इनकी पहचान क्या होगी? जरा गौर कीजिएगा, आस पास में जितने भी इस तरह का मिजाज रखते हैं उनकी अलामत और पहचान दे करके जा रहा हूँ। ये पहचान मैं नहीं, सरकार ने 1400 साल पहले दे दी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब हजरत अली ने पूछा तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, युक़रिज़ून का बिमा लैसा फ़ीका व यतअनूना अला सलफ़ी, कहा अली उनकी दो पहचानें होगी। पहली पहचान तो ये होगी, तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, तेरे बारे में ऐसी ऐसी खूबियां बयान करने की कोशिश करेंगे, हकीकत में तेरे अंदर नहीं पाई जाती, तेरे अंदर नहीं पाई जाती। हमने कहा वो कौन सी खूबी अपने एतबार से बयान करना चाहेंगे जो हजरत अली के अंदर नहीं है? खूबियां है, लेकिन ये ऐब और ये सू है जिसको वो बयान करने की कोशिश है। आप उठाइए तोहफा इस्ना शरिया को, हजरत शाह अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक फ़िरक़ा सबाइया जो राफ़िज़ियों का एक फ़िरक़ा है, शियों का एक फ़िरक़ा है, उसने कहा हजरत अली खुदा है, खुदा है, माअज़ल्लाह। बोलिए जरा बुलंद आवाज़ से बोलिए माअज़ल्लाह। अब देखिए सरकार ने फरमा दिया, युक़रिज़ूनका बिमा लैसा फ़ीका, वक्त नहीं है वरना फारसी इबारत भी पढ़ देता, बस इतना कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फरमाया उलूहियत का कौल तेरे अंदर कर रहे हैं, युक़रिज़ूनका बिमा लैसा फ़ीका, जो तेरे अंदर नहीं है, जो तेरे अंदर नहीं है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी क्या है? वयतअनूना अला सलफ़ी, जो गुजर चुके हैं उन पर तानो तशनी करेंगे, उनको गालियां देंगे, उन पर एतराज करेंगे। इसी हदीस का एक टुकड़ा ये है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैति वलैसु कज़ालिका, फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे, लेकिन सरकार कह रहे हैं दावा अगरचे करेंगे वलैसु कज़ालिक, लेकिन हकीकत में वो अहले बैत से प्यार करने वाले नहीं होंगे। ये सरकार ने रिफ्यूज कर दिया है, नबी ने इनकार कर दिया है। लाख आज का राफ़िज़ी अपने आप को अली का चाहने वाला कहता रहे, लाख क़दीर खुद के मौके पर हदीस के उस वाक़िए को पेश करता रहे और ईद क़दीर मनाता रहे, लेकिन याद रखना ये सब राफ़िज़ियों के तलवे चाटने वाले हैं। और इतना याद रखे, ये ईद क़दीर सुन्नियों का तरीका नहीं, ये 351 या 352 के अंदर मुइज़ुद्दीन राफ़िज़ी ने इराक की सरजमीन पर मनाया था। आज के दौर में चैलेंज करके जा रहा हूँ, हदीस क़दीर खुम पर हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किबला ने मौला के सारे मानी बता दिए, इसलिए मैं उनका यादा करना नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात आपसे कह के जाना चाह रहा हूँ। आज के दौर में जो ईद क़दीर मनाते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ और एक बात पूछता हूँ, ईद क़दीर सुन्नी बन के मना रहे हो या राफ़िज़ी बन के मना रहे हो? अगर सुन्नी बन के मनाते हो तो तुम्हें चैलेंज है, 1400 साल के अंदर किसी सुन्नी आलिम के अमल से बता दो या किसी की किताब में दिखा दो हमारे किसी सुन्नी ने ये ईद क़दीर मनाई हो। और अगर राफ़िज़ी बन के मना रहे हो तो राफ़िज़ियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर तुम किधर जाके मरो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। याद रखो सुन्नियों, ईद क़दीर 18 ज़िलहिज्जा में इसलिए मनाई गई थी, उस दिन उस्मान गनी की शहादत हुई थी। ये राफ़िज़ी इसलिए मनाते हैं, एक तरफ तो हजरत उस्मान गनी की शहादत की खुशी मनाते हैं और दूसरी जानिब
ये साबित करना चाहते हैं कि हजरत अली ही सरकार के सहाबा में पहले खलीफा बिला फसल है, जबकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम यही कहते हैं सहाबा में पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। अबू बकर का पहला नाम। सुने कमेटी वाले यहां बैठे हैं, मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, आपके यहां कोई भी नीम राफजी अगर कल गुफ्तगू करे तो देर ना कीजिएगा, फकीर को बरेली से याद कर लीजिए। सुभान अल्लाह। इस पूरे टोले को याद करना। सैयद रिजवान साहब किबला की बारी बाद में आएगी, पहले इन सादात से मोहब्बत करने वाला गुलाम ही उनको दिन में तारे दिखा। समझ गए आप? घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत ने हमें बेहवाला नहीं छोड़ा है, फतावे रज़विया की शक्ल में मजबूत हवाला दे दिया। अभी तो वक्त नहीं है, वरना गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक के हवाले से गुफ्तगू करूं तो वक्त ज्यादा जाएगा। रद्दुर रफ़ज़ा आला हजरत का रिसाला है। ये अपने आप को हजरत अली का कहने वाला कहते हैं कि हम अली से प्यार करते हैं। आला हजरत ने रद्दुर रफ़ज़ा में एक राफजी का कौल जिक्र किया। उसने कहा कि मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूं कि अली ने मान लिया। अगर मैं हजरत अली की मोहब्बत का दावा करूं और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को खलीफा ना मानूं तो मेरी मोहब्बत झूठी। समझ गए आप? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गए, सरकार के विसाल के बाद सहाबा इकराम कहने लगे इस्तखलिफ अलैना, अबू बकर इस्तखलिफ अलैना, अली हमारा खलीफा बना दे। हजरत अली ने मालूम है क्या जवाब दिया? अल्लाह वलाकिन अतरुकुकुम कमा तरककुम रसूलुल्लाह, मैं ऐसे ही खलीफा नहीं बनाऊंगा जिस तरह के मुस्तफा ने तुम्हारा कोई खलीफा नामजद नहीं किया, इसी तरह मैं भी कोई नामजद नहीं कर रहा। अब उठ के आ जाते हैं हदीसे किरतास, सरकार खलीफा बनाने वाले थे, उमर ने मना कर दिया। मैंने कहा पागल जरा होश के नाखून ले, आका उमर नहीं, आका तो मुस्तफा हैं, और उमर को भी हजरत मुस्तफा करीम के जलाल के सामने लब खोलने की हिम्मत नहीं। तो क्या मुआज़ल्लाह सरकार डर गए? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा सरकार अलैहिस्सलाम हमारे लिए कुरान काफी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। उसको राफसी कहते हैं। देखो सरकार लिखना चाहते थे, लिख के देना चाहते थे, लेकिन उमर ने मना कर दिया। हमने कहा बदअकीदा अगर ये रिवायत पढ़ता है तो ये क्यों नहीं पढ़ता जिसको बुखारी मुस्लिम दोनों में जिक्र किया गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, हजरत आयशा कहती है काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी मर्ज़िहिल लज़ी माता, सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझसे मर्ज़े विसाल में फरमाया। किससे? हजरत आयशा सिद्दीका से। जल्दी बोलो किससे? हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया। क्या कहा? उदईली अबाकी व अखाकी, कहा आयशा अपने वालिद अबू बकर को भी बुला ले, अपने भाई अब्दुर्रहमान को भी बुला ले। और बुलाने के बाद सरकार क्या कह रहे हैं? हत्ता अक्तुबा किताबन, आज मैं कुछ लिख के देना चाहता हूँ। इधर तवज्जो करो यार, मेरी तरफ देखो। क्या कहा? हत्ता अक्तुबा किताबन, मैं कुछ लिख के देना चाहता हूँ। सरकार क्या देना चाहते हैं? फरमाया इन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु अना औला व यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर। फरमाया मैं ये चाहता हूं कि लिख करके दे दूं, इसलिए कि मुझे अंदेशा है कि मेरे बाद कोई आरज़ू करने वाला, तमन्ना करने वाला खड़े होकर ये कहेगा मैं खिलाफत का हकदार ज्यादा हूं। लेकिन याद रखो अबू बकर, लेकिन याद रखो अल्लाह और ईमान वाले नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो अबू बकर सिद्दीक अकबर ही को मानेंगे। और एक हदीस पाक के अंदर जिसको आला हजरत ने नकाउस सुलाफा में जिक्र किया है, सरकार फरमाते हैं साल तो रब्बी सलासन अय्युकद्दिमका या अली फअबल्लाहु अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर। सरकार ने फरमाया अली मैंने तीन बार दुआ की, रब से कहा ए अल्लाह मेरे अली को सारे सहाबा से आगे कर दे, मगर कहा अल्लाह ना माना। और अल्लाह ने यही फरमाया नहीं, सहाबा में सबसे आगे अबू बकर ही रहेंगे।
उसके नतीजे में सरकार ने फरमाया मा कद्दम तो अबा बकरिन व उमरा वलाकिन कद्दमहुमुल्लाहु तबारक व तआला, मैंने अबू बकर उमर को आगे नहीं किया, उनके रब ने उनको आगे कर दिया है। हमने कहा देखो तो सही आका करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, ये हदीस भी तो याद होना चाहिए, ये हदीस भी तो जहन में आना चाहिए। आप कहेंगे फिर ये आपने गदीर खुम के मौका पर किया क्यों, हजरत अली का हाथ पकड़ा क्यों? हमने कहा असल में इसकी वजह बयान की गई है। हजरत उसामा ने हजरत अली से कह दिया था कि आप मेरे मौला नहीं है, लस्ता मौलाया वलाकिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद सरकार के सहाबी हैं, उन्होंने हजरत अली से कहा अली आप मेरे मौला नहीं है, मेरे मौला तो मुस्तफ़ा करीम है। सरकार को जब ये खबर मिली, सरकार अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर सहाबा इकराम को जमा कर लिया, हाथ पकड़ करके फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब जरा गौर कीजिएगा, हल्का सा जहन हाजिर कीजिएगा, एक नुक्ता और जहन दे करके जा रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का हाथ पकड़ के फरमाया जिसका अली मौला उसका मैं मौला। अब मौला के कितने माने हैं वो मुफ्ती शमशाद साहब किबला से सुन लिया, लेकिन आइए जरा दूसरी तरफ चलते हैं। गारे सौर है, अबू बकर सिद्दीक अकबर है, मुस्तफा करीम है, रान अबू बकर की है, सर मुस्तफा करीम का है। मेराज की रात में जो मुस्तफा ने देखा वो किसी ने नहीं, गारे सौर में जो अबू बकर ने देखा वो किसी ने नहीं। हमने कहा उधर हजरत अली का हाथ पकड़ा, सबके सामने मुस्तफा ने ऐलान किया, और इधर अबू बकर को कब्र के अबू बकर को गारे सौर के अंदर ले गए। वो था खुला मैदान, यह है छुपा हुआ मकान। बोलो गारे सौर, छुपा हुआ मकान, और उधर क्या है? खुला मैदान। हमने कहा जब इजहारे मोहब्बत की बात आती है तो उसके लिए खुला मैदान चाहिए, और जब राज़े खिलाफत समझाना हो तो छुपा हुआ मकान चाहिए। जिंदाबाद। समझ गए आप? लग रहा है अल्लामा आशिकुर रहमान का पूरा असर। हाँ, जदीद और कदीम वही उन्होंने ही निकाली थी। एक बार मुलाकात हुई मेरी, इलाहाबाद के सरजमीन पर तकरीर करने गया, और जैसे वो खाना खा के आए थे मैं मिलना चाहा, बोले मिसबाई है। मैंने कहा हुजूर मिसबाई हूँ लेकिन ताजुश शरिया के मदरसे में पढ़ाने वाला उनका सच्चा गुलाम हूँ। तो बोले आ जाओ। अंदर बुलाया, 2 घंटा बात की, 2 घंटा पूरी तफसील अपनी जिंदगी की बताते रहे। खादिम कहने लगे हजरात ये आप पहले शख्स हैं जिसको खाने के बाद सोने के वक्त में 2 घंटा बिठाकर अब से बात की। मैंने कहा बात करेंगे क्यों नहीं, मैं भी तो आका के दरबार से आया। तवज्जो है ना, गौर फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया दूसरी बुनियाद ये मेरे सारे सहाबा से प्यार किया जाए। बात ये चल रही थी, हजरत अली से लोगों ने कहा हमारा खलीफा मुकर्रर कर दे, लेकिन उसके बाद हजरत अली कहते हैं मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा। फिर आपने भी बताया सुनो, सरकार के मर्ज़े विसाल में हम भी नबी की बारगाह में गए थे। हजरत अली कहते हैं दखल्ला अला रसूलिल्लाह फकुल्ला या रसूलल्लाह इस्तखलिफ अलैना, हम सरकार की बारगाह में आए, आने के बाद अर्ज किया आका आप मर्ज़े विसाल में है, लगता है अनकरीब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे ज़ाहिरी तौर पर। ए मेरे आका हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दे, अपना कोई जानशी और नाइब बना दे। मेरे नबी ने फरमाया ला 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 यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम फअलिमल्लाहु फीना खैरा फवल्ला अलैना अबा बकरिन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमा नहीं किया है लेकिन बोलो, इसलिए कि हदीस अरबी में पड़ी है। सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि मैं अरबी हूँ, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की ज़बान भी अरबी होगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा, अगर अल्लाह तुम में सबसे बेहतर को जानेगा उसको तुम्हारा खलीफा बना। हमने कहा अली मौलाए कायनात क्या हुआ? फरमाया अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर को जाना। किसको जाना? फवल्ला अलैना अबा बकर, तो अल्लाह ने अबू बकर को हमारा खलीफा बना। किसकी बोली है? ऊंचा बोलो।
हजरत अली की बोली है। ऊंचा बोलो किसकी बोली है? हजरत अली की बोली है। कहते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूरी दुनियाना फख्तरना ले दुनियाना मन नसियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना व कानतिस सलातु अज़ीमल इस्लामी। सला तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अली कहते हैं जब मुस्तफ़ा करीम का इंतकाल हो गया, आज ये राफजी कुत्ते, राफजियों के तलवे चाटने वाले, ये नीम राफजी, ये मिनहाजियत का चोला ओढ़ने वाले, मिनहाजी टुकड़ों पे पलने वाले, वो किसी भी खानका का हो, किसी भी सियादत का दावा करता हो, हमें ऐसे झूठे सैयदों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो ऐसे सच्चे सैयद की जरूरत है कि जो इस पुरफतन दौर के अंदर भी कहता है कि मैं मसलक की आला हजरत का डंका बजाने के लिए आया हूँ, मैं वही मानता हूँ जो आला हजरत ने दिया है। आज मिनहाजियत बड़ी तेजी से फैल रही है और ये चोला पहने हुए हैं, ये सियादत का चोला पहनकर और राफजियत के टुकड़ों पे पलने वाले, ईरान से टुकड़े पाने वाले, कनाडा के पैसों पे पलने वाले, याद रखना इन कुत्तों के सहन में नहीं आना है, इन कुत्तों की बात नहीं मानना है। हमें मानना है तो मौलाए कायनात की बात मानना है। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, हमने खिलाफत के बारे में सोचा किसको खलीफा बनाया जाए। ये कहते हैं ना मरदूद, उधर तो सरकार का जनाजा पड़ा है, एक वक्त बोलते हैं इधर जनाजा पड़ा है। जरा गौर कीजिएगा, गौर। लकीब इजलास साहब जरा जुमला दे रहा वाला हजरत की जबान में, मेरे इमाम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अहकाम शरीयत के अंदर मैंने इसको पढ़ा है। आज के नीम रामसी कहते हैं इधर सरकार का जनाजा शरीफ था, उधर उनको अबू बकर को खिलाफत की सूझी थी। बोलो महाजल्ला महाजल्ला, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन कुत्तों का जवाब लेकर के जाइएगा। आप कहेंगे बार बार कुत्ता कह रहे हैं। मैंने कहा अगर कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो इंसान कैसे कह दूं? ये वही तो है जिनके लिए बरेली के इमाम ने कहा बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रकाब के वाहिद बेरिया के वास्ते। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। आला हजरत फरमाते हैं मेरे मुस्तफा का जनाजा 3 दिन नहीं 300 साल तक रखा रहता, तब भी खिलाफत का मसला पहले क्लियर होता, इसलिए कि सबसे बड़ा मसला था। और कहा कि डर वहां हो जनाजा रखने का जहां जिस्म गल सड़ जाए। क्या बात है? मेरे मुस्तफ़ा का जनाजा मुबारक तो 300 साल तक नहीं, अब देखिए 1400 साल हो गए, उसके बाद भी मुस्तफ़ा करीम का पाकीज़ा कब्र शरीफ के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का तने पाक बिल्कुल तरोताज़ा है और रहेगा। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये अकीदा हजरत गौसे आदम ने दिया। फी हालतिल बुदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई क़द हज़रत फमदुद यमीन का कई तहज़ा बिहा शफ़ती। कहा हुजूर की बारगाह में गए, कहने लगे सरकार ये अब्दुल कादिर बगदाद में रहता था, आपकी याद आती थी, रूह को भेजता था, रूह आती थी, चौखट को चूम के चली जाती, लेकिन हुजूर आज जिस्म के साथ अब्दुल कादिर आया है, क्या चाहते हो हुजूर? दस्ते पाक निकालिए, चूमना चाहते। आला हजरत किताब तर्दुल अफ़ाई में लिखते हैं फज़हरत यदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाफहा व वज़अहा अला रासी। सरकार का दस्ते पाक निकला, गौसे आदम ने मुसाफा भी किया, अपने हाथ पे रख, अपने सर पे रखवा भी लिया। यह अकीदा है ना? अब बात समझ में आ गई। सरकार के विसाल के बाद सबसे बड़ा मसला खिलाफत। हजरत अली कहते हैं मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद हमने खिलाफत के बारे में सोचा, तो सोचने के बाद हमने उसी को अपना खलीफा मान लिया जिसको मुस्तफ़ा ने हमारे नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आगे बढ़ा दिया था। समझ गए आप? सरकार के सहाबा के खिलाफ अगर कोई भोगता है तो सुनिएगा वो सच्चा मुसलमान नहीं, सच्चा सुन्नी नहीं, उसकी आकिबत अच्छी नहीं, उसकी आखिरत तबाह होने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अगर तुम्हें ऐसे लोग मिले जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, उनकी शान में तौहीन करते हैं, तो सरकार ने फरमाया उनका चेहरा देख कर कहो अल्लाह की लानत हो तुम्हारी बदतमीजी पर। सर ना हिलाइए मेंबर साहब, ये सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान हिलाइए। मेंबर कौम का आईना होता है, आईना। गौर से जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आखिरी रिवायत सुना रहा हूं, बात को खत्म कर रहा हूं। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा 4 नंबर का है, लेकिन इतना याद रखें कि हम जानते हैं, मुफ्ती शमशाद साहब किबला ने भी इशारा कर दिया है, हम जानते हैं मौलाए कायनात का मर्तबा सैयदना अमीर मुआविया से बहुत बुलंद होगा।
लेकिन वो सहाबी हैं और हर सहाबी हमारे सरों का ताज है। एक ऐसी रिवायत सुना करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि जिसको सुनने के बाद ईमान ताजा हो जाए। वो तो बोलो, गौर कर रहे हैं आप? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं? जो जानता है वो मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, जिनके नाम को लेकर के आला हजरत भी दुआ कर रहे हैं। और इन आकाओं को देखकर मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। तवज्जो फरमाना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने यजीद के पसीने छुटा दिए, जिनकी तकरीर को सुनने के बाद यजीद की हालत दिगरगू हो गई। उसी इमाम से पूछा गया कैफा तक़ूलू फी मुआविया, उधर बेटा है इधर बाप है सहाबी रसूल। पूछा गया आप हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? सुन्नियों जरा ये बताना, बालासोर के सुन्नी मुसलमानों जरा मुझे ये बताना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोई बात कहेंगे उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऊंचा बोलो, हमें अहले बैत से प्यार है कि नहीं? हम पुश्तीनी गुलाम है अहले बैत के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उनकी बात जरूर मानेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कैफ़ तक़ूलू फी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर ये बताएं आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? अब जुमले सुनते जाइएगा, सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। आप कहते हैं मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला व जअलहु अमीनन फी अर्दिही व रज़ियहु कातिबन लिनबिय्यिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अमीर मुआविया के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। कहा मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बना लिया था। अमीन सरकार फरमाते हैं अलुमनाओ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, मेरे नबी ने फरमाया 3 अमीन है। पहले अमीन का नाम मोहम्मद अरबी है, दूसरे का नाम जिब्रील है, तीसरे का नाम अमीर मुआविया है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। इजहार का वक्त है, आप बोलेंगे ना तो इंशाअल्लाह रहमान जो यहाँ पर अगर आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी तो गैज़ो क़ज़म में जलते नजर आएंगे। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, गैज़ो क़ज़म में मर क्यों नहीं जाते? तवज्जो फरमाइएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया है। कहा मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन बनाया है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ताला ने अपने महबूब का कातिबे वही होने पर रजामंदी का इजहार फरमा दिया है। अल्लाह राजी हो गया है कि हजरत अमीर मुआविया के लिए अल्लाह राजी हो गया है कि वह महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कातिब बने। कहा और आगे सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, हमारे सरों का ताज, अहले बैत के फर्दे फरीद हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं सुनो इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया सुनो ये मुआविया कौन है? ये तो अक्लमंद इंसान थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे। अगला जुमला सुनिएगा, या गफरल्लाहु तआला लि अबी अब्दुर्रहमानी व लअनल्लाहु तबारक व तआला मैं यसलबू। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर मुआविया की मग़फ़िरत फरमाए और कहा अल्लाह की लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भोंकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है, उनको बता देना या तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानना छोड़ दे और अगर मानने की बात करते हैं तो फिर उनकी बात भी मान करके रहे। अल्लाह की लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भोंकता है। तो पूछने वाले ने ये भी पूछ लिया, कीला लहू यबना रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा लख्ते जिगर ये तो बताएं, कद काना बैनहु व बैन जद्दी का माकान, तुम्हारे दादा हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो इख्तिलाफ हो गया था, तुम तारीफ पर तारीफ कर रहे हो। बड़ा समझदार शायर था। तब आपने फरमाया वकाना दाली का फिल किताबी मस्तूरा, ये तो तकदीर में लिखा जा चुका। इब्ने असाकिर की रिवायत सुना रहा हूं। आज बैठे हैं कुछ कुत्ते फैसला करने के लिए, हम फैसला करेंगे। जब सरकार ने फरमा दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसला मानो, तो तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? सरकार तो फैसला कर गए।
हजरत इब्ने असाकिर कहते हैं एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, अबू बकर उमर मुआविया है, इतने में इज़ अक़बला अली, हजरत अली आए, मेरे नबी ने अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा। क्या पूछा? सरकार ने फरमाया अतुहिब्बु अलिया या मुआविया, ए मुआविया तुम मेरे अली से प्यार करते हो कि नहीं? तब आपने कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम ए पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब, खुदा की कसम मैं अली से टूट के मोहब्बत करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने जब इतना सुना तो फरमाया सुनो, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैया, ए बेटा जरा ध्यान से सुन ले, दांत दिखाने का वक्त नहीं, जात को अपने मनमाने का वक्त है ना? ध्यान से सुनो जरा। सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया है हमारी कौम के नौजवानों को। यही बच्चे हैं कि जो सुन करके सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकने लगते। समझ गए? सोशल मीडिया पे ना जाइएगा, जाइएगा तो उलमा की बारगाहों से जुड़ करके दीन सीखिए। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की फमा बादा ज़ालिक हुजूर, उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानु व दुखूलु इलल जन्नह, अल्लाह बख्श भी देगा, बख्शिश का परवाना भी अता कर देगा, जन्नत में दाखिला भी होगा। अब यही पलट कर आए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, अली और मुआविया के दरमियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ होगा, ये तो तकदीर में लिखा जा चुका था। आगे फरमाया वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, और जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहेगा। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुन्नियत का मिजाज देते हुए फरमाया वला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलना अमीर मुआविया के बारे में अच्छा ही बोलना, इसलिए कि अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी फरमाते हैं मैं यकून यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है, वो जहन्नमी कुत्ता है। ऊंचा बोलो वो कौन है? जहन्नमी कुत्ता। ऊंचा बोलो यार, वो जहन्नमी कुत्ता है। बुलंद आवाज से बोलो वो जहन्नमी कुत्ता है। और याद रखो दुनियावी कुत्ते के साथ कभी खाते नहीं, तो इंसानी शक्ल के कुत्तों के साथ कभी बैठना नहीं, कभी खाना भी नहीं, कभी पीना भी नहीं, शादियां करना भी नहीं, शरीक होना भी नहीं, जलसों में जाना भी नहीं, नाते सुनना भी नहीं। सुनना है तो सच्चे मसलक के आला हजरत के जिम्मेदारों की ज़बानी सुना करो। अब आखिरी जुमला दे रहा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलना अमीर मुआविया के बारे में अच्छा बोलना। अभी चंद दिनों पहले, चंद साल, एक आध साल, 1.5 साल पहले एक मोटू मर गया ना हैदराबाद की सरजमीन पर, जो कहता था मरदूद अपने जुमलों में कहा करता था, कहता था अमीर मुआविया के पास कोई खूबी थोड़ी है जो उनकी फातिहा की जाए, उनका उर्स मनाया जाए। हमने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला दे, वो फरमाते हैं वला तक़ूलू फ़ीही खैरा इल्ला खैरा, जब भी कहना तो अच्छा कहना। हमने कहा क्यों? फरमाया फ़इन्ना मुआविया ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अली को, अमीर मुआविया को अल्लाह ने एक खूबी नहीं बहुत सी खूबियां अता फरमाई, बहुत सी खूबियां अता फरमाई है। इन सारी खूबियों को जहन में रखना और आला हजरत की जबान में कहना अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है, इतरत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह इस तरह मिजाज लेकर के दुनिया से जाओगे ना तो कब्र में भी आराम पाओगे, हश्र में भी आराम पाओगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी के साथ हम सबको उठाए व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, नेकों की जमात में हम सबको उठाए और यही कहते चले जाएं मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।